नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे के सामने धर्म संकट की स्थिति आ गई है। यानी उद्धव ठाकरे के लिए दो विकल्प बचे हुए हैं। एक विकल्प उनके भविष्य को सुरक्षित कर सकता है, तो दूसरा विकल्प उनके वर्तमान को सुरक्षित कर सकता है। क्योंकि अब उनके पास लगभग 15 दिन का समय बचा है, जिसमें उन्हें फैसला करना है कि वो अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं या वर्तमान में ही खुश है। दरअसल जो स्थितियां महाराष्ट्र में बनी हुई है, उससे तो यही लगता है कि अब उद्धव ठाकरे को फैसला लेना पड़ेगा। लाउड स्पीकर पर विवाद अब गहरा गया है और दूसरी तरफ राज ठाकरे ने ऐलान कर दिया है कि 3 मई को पूरे महाराष्ट्र में मंदिर परिसर के पास लाउड स्पीकर पर महाआरती गाया जाएगा। यानी उन्होंने अक्षय तृतीया का समय निर्धारित किया है और उस समय सारे महाराष्ट्र के सारे मंदिरों में मन से कार्यकर्ता महाआरती करेंगे। अब इसका मतलब है कि उद्धव ठाकरे की सरकार को एक फैसला लेना पड़ेगा कि उस दिन महाआरती को मंजूरी दी जाए या नहीं दी जाए। इसके लिए बैठक हो रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री बैठक कर रहे हैं और गृह मंत्रालय एनसीपी के पास है। अब एनसीपी को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले ही महाराष्ट्र में पुलिस व्यवस्था को लेकर जो कंफ्यूजन था, वो उद्धव ठाकरे को दूर कर दिया गया है। क्योंकि नासिक में जो पुलिस कमिश्नर ने आदेश निकाला, उसमें भी इसी बात का संकेत था कि अगर किसी भी मंदिर परिसर के पास हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर पर करना है, तो उसके लिए पुलिस से अनुमति लेनी पड़ेगी। लाउड स्पीकर लगाने के लिए भी, और उसके बाद उस आदेश में साफ तौर पर कहा गया कि अगर वो परिसर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए जो निर्धारित किया गया है, जो चुना गया है, वो मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में है, तो उसे अनुमति नहीं दी जाएगी। यही नहीं, उसमें यह भी कहा गया कि 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद, यानी अजान के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का अनुमति नहीं दी जा सकती है। यानी ये एक नासिक पुलिस के तरफ से जो आदेश जारी किया गया, संकेत इस बात का है कि आगे जो भी हनुमान चालीसा या फिर भजन कीर्तन या फिर महाआरती के लिए आदेश मांगे जाएंगे पुलिस से, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन जारी किया जाएगा। और इस बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री पुलिस अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं और 2 दिन का समय मांगा गया है कि 2 दिन में इस बैठक का परिणाम सामने आ जाएगा। अब इस 2 दिन के बाद नासिक का फरमान पूरे महाराष्ट्र में लागू किया जा सकता है कि किसी भी आयोजन के लिए जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करता है भजन कीर्तन या हनुमान चालीसा के लिए, उसे पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। और अगर अनुमति में आसपास के क्षेत्रों में मस्जिद दिखाई पड़ा, उसके 100 मीटर के दायरे में हुआ, या फिर जो अनुमति में पूरे दिन की अनुमति ली जाएगी, तो उसमें कम से कम 5 बार जो अजान पढ़ा जाता है मस्जिद में, उसका ध्यान रखा जाएगा। यानी कि अब उद्धव ठाकरे के लिए धर्म संकट की स्थिति है। क्योंकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री के लिए यह धर्म संकट की स्थिति नहीं है, वो एनसीपी के नेता हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार के दूसरे सहयोगी कांग्रेस के लिए वो स्थिति नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लिए भी राजनीति का जो आधार है वो मुस्लिम तुष्टीकरण रहा है। यानी एनसीपी और कांग्रेस दोनों इसी आधार पर वहां पर फैसला लेगी कि उन्हें मुसलमानों का वोट लेना है, और इसलिए ऐसे नियम कानून बनाए जाएं जिससे मुस्लिम कम से कम नाराज न हो। और इसका आधार नासिक पुलिस का वो ऑर्डर भी बनाया जा सकता है, और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंदुओं को त्याग करने की बात भी सामने आ सकती है कि बहुसंख्यक वर्ग को ये अधिकार और कर्तव्य दोनों दिया जाता है कि वो शांति व्यवस्था स्थापित किए जाने के लिए सामने वाले को खुश करने की कोशिश करें। और दूसरी स्थिति देखें जो एनसीपी और कांग्रेस से अलग है,
यानी कि शिवसेना की बात की जाए तो उनके लिए धर्म संकट की स्थिति है। ये 15 दिन निर्धारित करेगा कि उद्धव ठाकरे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं या फिर वर्तमान में वो जो सीएम की कुर्सी पर बने हुए हैं उसकी चिंता उन्हें है। अब धर्म संकट की स्थिति में भविष्य की बात करें, अगर उद्धव ठाकरे को अपने भविष्य की चिंता है तो वो अपने एजेंडे पे कायम रहेंगे। इस बीच उनका ऐसे भी संतुलन गड़बड़ाया है, वो सेकुलर बनने की कोशिश किए हैं, लेकिन बार बार ये दिखाने की भी कोशिश उनकी जारी है कि वो अपने हिंदुत्व के एजेंडे से अलग नहीं हुए हैं। इसके लिए अयोध्या जाने के लिए आदित्य ठाकरे ने घोषणा भी की है और इस बीच कई मौके पर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत ये बात करते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का मतलब हिंदुत्व के एजेंडे से अलग होना नहीं है। लेकिन दूसरे स्तर पर देखा जाए तो वो कई मौके पर ये दिखाने की कोशिश करते रहे हैं कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन की मजबूरी की वजह से वो तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं और इसलिए अगर उनको भविष्य सुरक्षित करना है तो इसके लिए जरूरी है कि 15 दिन के भीतर यानी 3 मई तक जो महाराष्ट्र पुलिस का आदेश आएगा उससे पहले अपने भविष्य के लिए एक फैसला ले और इसके लिए एक ही फैसला है, या तो वो गठबंधन से बाहर आएंगे और अल्पमत की सरकार बनाने के लिए बात करेंगे कि हम भाई जो सरकार बनेगी उसमें अगर चाहे तो एनसीपी और कांग्रेस बाहर से समर्थन दे, चाहे तो भारतीय जनता पार्टी बाहर से समर्थन दे, लेकिन हम गठबंधन में नहीं रहेंगे। वो अपने दूसरे मंत्रियों से इस्तीफा मांग सकते हैं, एनसीपी और कांग्रेस से नाता तोड़ सकते हैं और उसके बाद या तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि उद्धव ठाकरे की सरकार को अल्पमत की सरकार के तौर पर बाहर से समर्थन दे तो उद्धव ठाकरे सीएम बने रह सकते हैं और ये उनके भविष्य को लेकर फैसला होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो अपने वर्तमान को देखते हैं कि वो सीएम की कुर्सी पर बने रहेंगी और एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन में भी रहेंगे तो ऐसी स्थिति में उनके भविष्य के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से राज ठाकरे ने हिंदुत्व के मामले में चुनौती दी है उससे शिवसेना अपने आप में कंफ्यूज हो गई है। शिवसेना में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो राजनीति करते हैं और दूसरा वो जो उसके कार्यकर्ता हैं जिसे शिव सैनिक कहा जाता है। शिव सैनिक ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं और वो बाल ठाकरे के उस विचारधारा से जुड़े थे जिसमें उनका 2 एजेंडा था, एक मराठी मानुस का और बाद में हिंदुत्व का। मराठी मानुस का एजेंडा धीरे धीरे उन्होंने कमजोर कर लिया, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में आने के बाद जब उनकी सरकार भी बनी और वो सरकार में भागीदारी भी रही शिवसेना की, तो ऐसे समय में दूसरे प्रदेश के लोगों के साथ कठोर व्यवहार नहीं किया जा सकता था। उसके बाद उन्होंने बड़े स्तर पर मराठी मानुस से अलग हटके हिंदुत्व का एजेंडा चुना और उसी 2 एजेंडे पर महाराष्ट्र में शिवसेना के कार्यकर्ता काम करते हैं। दूसरे स्तर पर नेता हैं जो उन कार्यकर्ताओं के ऊपर निर्भर रहते हैं और उनको राजनीति में चुनाव लड़ना है। अब दोनों स्तर के लोग कंफ्यूज हैं उद्धव ठाकरे के इस फैसले से कि अगर उद्धव ठाकरे लाउड स्पीकर और अजान के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं और पुलिस प्रशासन ने महाआरती, हनुमान चालीसा, भजन आदि के लिए अगर इजाजत नहीं दी तो ऐसे में शिवसेना के जो ग्राउंड पे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे राज ठाकरे या भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे। तो वो वर्तमान में अगर उद्धव ठाकरे ये फैसला लेते हैं कि उन्हें सीएम की कुर्सी पे बने रहना है, कांग्रेस और एनसीपी की नीति पर चलना है, तो ऐसे में उनका भविष्य तबाह हो जाएगा और यही धर्म संकट की स्थिति उद्धव ठाकरे के लिए है। अगर वो 15 दिन के भीतर इस्तीफा देते हैं तो उनका भविष्य सुरक्षित होगा और अगर वो एनसीपी और कांग्रेस के एजेंडे पे चलते रहते हैं तो वर्तमान तो सुरक्षित होगा लेकिन भविष्य बर्बाद हो जाएगा, शिवसेना बर्बाद हो जाएगी और उद्धव ठाकरे कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।